पंचदश पाठ 15वां पाठ राष्ट्रीय संचय। गौरी। छात्रा का नाम है गुरु। अस्मिन् वृक्षे किम लंबवते। गौरी अपने गुरु से पूछ रही है, गुरुजी अस्मिन् मने इस, वृक्ष में क्या लटक रहा है, ये क्या लटकता है। उसके शिक्षक कह रहे हैं, गौरी किम त्वम एतत् न जानासि। किम मने क्या, त्वम मने तुम, न का अर्थ नहीं, जानासि जानती हो। गौरी क्या तुम इसे नहीं जानती हो। गौरी कह रही है, अहम न जानामि। अहम मने मैं, न का अर्थ नहीं, जानामि जानती हूँ। गौरी कह रही है शिक्षक से, मैं नहीं जानती हूँ। शिक्षक अयम मधुकोश। शिक्षक कह रहे हैं, अयम मने यह, मधुकोश यह शहद का छत्ता है। गौरी कस्मात् मधुकोशो अयम। गौरी कह रही है, यह जो शहद का छत्ता है, कस्मात मने किस लिए होता है। शिक्षक कह रहे हैं, गौरी मधुमक्षिका सने सने पुष्परसम आहृत्य एकत्रितम कुर्वन्ति। गौरी के जो शिक्षक हैं वो गौरी को बता रहे हैं, मधुमक्षिका का अर्थ हो गया मधुमक्खियाँ, सने सने धीरे धीरे, पुष्प रसम पुष्प फूल हो गया, रस उनका रस हो गया, आहृत्य मने इकट्ठा करके, उससे फूलों से रस लेकर के, एकत्रितम कुर्वन्ति उनसे रस लेकर के, आहृत्य लेकर के उस रस को जमा करती हैं, इकट्ठा करती हैं। उसके शिक्षक कह रहे हैं, गौरी मधुमक्खियाँ धीरे धीरे फूलों का रस लेकर के उसको इकट्ठा करती हैं या जमा करती हैं। तत्र कर्मेण एक एकेन बिंदुना इह अपर्याप्तम मधु संचितम भवति। तत्र मने वहाँ, कर्मेण इस क्रम में, एकेन एक एक, बिंदुना बूंद से, यह पर्याप्तम यह, पर्याप्त मैंने पूरा, मधु मैंने शहद, संचितम भवति जमा होता है। अब उसके गुरु कह रहे हैं, तब मधुमक्खियाँ वहाँ स्थित होकर के एक एक बूंद से पर्याप्त जो शहद है उसको संचित करती हैं, जमा करती हैं। तत्रैव मक्षिका स्थित्वा मधु रक्षन्ति। और तब वहाँ मक्खियाँ जो शहद बनाती हैं, मधुमक्खियाँ वहाँ रह कर के उस मधु की, उस शहद की रक्षा करती हैं। कोऽपि मधुम गृहीतुम आयाति तदा मक्षिका तम दसन्ति। और जब कोई भी वहाँ उस शहद लेने आता है, तदा मैंने तब, मक्षिका जो वह मधुमक्खी है, ताम दसंती मैंने डंक मारना, उसको डंक मारती है ताकि उनका जो शहद है कोई चुरा करके न ले जा सके। गौरी गुरु एक एकेन बिंदुना कथम एतावान महान मधुकोशो जायते। गौरी अपने गुरु से पूछ रही है, गुरुजी एक एकेन अर्थात एक एक, बिंदुना बूंद से, कथम मने कैसे, एतावान मने इतना, महान मने बड़ा, मधुकोशो जायते। गुरुजी एक एक बूंद से कैसे इतना बड़ा मधुकोश हो जाता है, इतना शहद कैसे जमा हो जाता है। शिक्षक कह रहे हैं, त्वम न जानासि। त्वम मने तुम, न का अर्थ नहीं, जानासि जानती हो, तुम नहीं जानती हो। इदम वचनम प्रसिद्धम अस्ति। क्या तुम नहीं जानती हो। इदम मने यह, वचन हो गया, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। अब
अब कौन सा वचन प्रसिद्ध है कि जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घट, कि एक एक बूंद जो जल है उससे पूरा घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार एक एक शहद की बूंद से इतना बड़ा मधुकोश जमा हो जाता है, इतना बड़ा शहद इकट्ठा हो जाता है। अब इसका अन्वय हो गया, अर्थात यथा एक एक सौ जल बिंदुओ पातनेन कर्मश घट पूरितो भवति, अर्थात जिस प्रकार एक एक जल बूंद से कर्मश जो पानी का घड़ा है वह पूरा भर जाता है, पूरा होता है, तथैव उसी प्रकार एक एकस्य मधुबिंदव संचयेन महान मधुकोशो जायते, उसी प्रकार एक एक शहद की बूंद से जो वह मधुकोश है महानम मधुकोशो जायते, जो मधु का संग्रह है, खजाना है, वह मधुकोश पूरा होता है, वह शहद का खजाना पूरा हो जाता है। गौरी आम ज्ञातम, गौरी कह रही है अच्छा मालूम हो गया, मुझे अब पता चल गया। अहम अभी एक एकस्य पणकस्य, अब गौरी कह रही है पणकस्य माने पैसा, मुझे भी अब मालूम हो गया है, अपने गुरु से कह रही है मैं भी एक एक पणकस्य पैसे से संचयन शतम रूप्यकाणि संचितवती, अब गौरी कह रही है मैं भी एक एक पैसे का संचय करके, एक एक पैसे को संचय करके 100 रुपये मैंने भी संचित किए हैं, संचितवती मैंने भी एक एक पैसा जमा करके, शतम मैंने 100 रूप्यकाणि रुपया हो गया, मैंने भी एक एक पैसे से 100 रुपये संचित किए हैं, जमा किए हैं। शिक्षक, अब शिक्षक कह रहे हैं एतद् द्रव्यस्य प्रयोगम त्वं कथम करिष्यसि, उसके शिक्षक कह रहे हैं इस धन का, द्रव्य माने धन का, प्रयोग त्वं माने तुम, कथम किस प्रकार से, करिष्यसि इस धन का प्रयोग तुम किस प्रकार से करोगी, इसको किन कार्यों में तुम खर्च करोगी। गौरी कह रही है गुरु मया ह्य माने बीता हुआ कल, मया माने मेरे द्वारा, दूरदर्शने दृष्टम यत् अनेके जना जल प्लावनात् प्रेरिता संति, अब गौरी कह रही है गुरुजी मैंने दूरदर्शन पर देखा कि अनेक लोग जल की जो बाढ़ है उससे पीड़ित माने दुखी, संति हुए हैं, उस जल की बाढ़ के कारण अनेक लोग दुखी हुए हैं, अतः इसलिए पीड़ित जनानां सहायताम अहम अनेन द्रव्येण करिष्यामि, इसलिए मैं इस धन से पीड़ित लोगों की सहायता करूंगी, सहायताम अहम अनेन द्रव्येण करिष्यामि, मैं उन लोगों की इस पैसे से सहायता करूंगी, ये पैसा मैं उनको दूंगी। शिक्षक, उसके शिक्षक कह रहे हैं वाढ़म माने अच्छा, त्वं द्वे कार्ये साधु अकरो, तुमने दो, द्वे माने दो, जो कार्य हैं वो अच्छे किए हैं, साधु माने अच्छा, अकरो किए, प्रथमम स्व व्ययार्थम प्राप्तस्य धनस्य संचय, प्रथम अपने खर्च से, जो उसको जेब खर्च मिलता था, इस धन से पर्याप्त धन संचय किया है, उस धन को प्राप्त करके तुमने धन इकट्ठा किया है। और दूसरा द्वितीयम च तस्य संचित तस्य धनस्य जल प्लावन पीड़ित जनानां सहायतार्थम प्रदानम, और दूसरा तुमने
इस संचित धन को, इस जमा किए गए धन को बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दिया है। सहायतार्थम प्रदानम, उनकी सहायता के लिए तुमने इस धन को दिया है, इसलिए तुमने 2 अच्छे कार्य किए। पहला, अपना जो खर्च है उसको बचाया, और दूसरा कि उस धन को तुमने जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको प्रदान किया। कक्षायाम अन्यान छात्रान संबोध्य, कक्षा में अन्य छात्रों को संबोधित करके शिक्षक कह रहे हैं, छात्रा गौरीम पश्यत, छात्रों गौरीम पश्यत, इस गौरी को देखो, पश्यत देखना। अनया स्वव्ययार्थं प्राप्तस्य धनस्य न केवलं संचयं कृतं अपितु जलप्लावन पीड़ितेभ्यः प्रदाय सदुपयोगः कृतः। शिक्षक कह रहे हैं कि छात्रों गौरी को देखो, इसके द्वारा न केवल अपने खर्च के पैसे को संचय किया गया, अपितु इसने जो बाढ़ पीड़ित हैं उन लोगों की सहायता के लिए इस धन का सदुपयोग किया है, उस धन को उस कार्य में लगाया है। गौरी गुरो धन संचयस्तु कोशलय माध्यमेन पत्रालय माध्यमेन च भवति। गौरी कह रही हैं, गुरुजी धन का संचय तो कोषालय, कोषालय का अर्थ हो गया बैंक, उसके माध्यम से, और पत्रालय माध्यमेन, पत्रालय में डाक खाने के माध्यम से इस धन का संचय होता है, उस पैसे को हम यहाँ जमा कर सकते हैं। कृपया भवान तद विषये अस्मान् उपदिशतु, कृपा करके भगवान मैंने आप हमें उस विषय में उपदेश दें कि हम किस प्रकार इस धन का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षक साधु, अच्छा, साधु का अर्थ अच्छा। छात्रा देशस्य आर्थिक विकासाय सामाजिक विकासाय औद्योगिक विकासाय च धनम आवश्यकम। गुरु कह रहे हैं कि छात्रों देश के आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और औद्योगिक विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन प्राप्ति साधनेषु कर ग्रहणम उद्योगानाम उत्पादनम निर्यातस्य सन्ति, और धन की प्राप्ति के साधनों में और हाथ की प्राप्ति करना, कर ग्रहणम हाथ से प्राप्ति करना, जो धन प्राप्ति के साधन हैं उनको हाथ से प्राप्त करना, कर मने हाथ हो गया, ग्रहण मने उसको प्राप्त करना, और उद्योगों का उत्पादन और निर्यात है, उद्योगों का जो उत्पादन और निर्यात है वो है। और बैंक तथा कोषालय, बैंक पत्रालय माध्यमेन, कोष बैंक के माध्यम से और डाकखाने के माध्यम से नागरिका राष्ट्रीय संचय योजना अंतर्गतम धन संग्रहम कुर्वन्ति, और बैंक और डाकखानों के माध्यम से जो देश के नागरिक हैं वह राष्ट्रीय संचय योजना के अंतर्गत धन संचय करते हैं।